Hello friends and welcome back to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal. It has been a long time due to some medical reasons I could not record videos. Now we are starting with a new subject. We are coming up with network theory. Network theory is a very important subject from the point of view of GATE also and from ESC also for all the branches. EC, electrical, instrumentation सभी के लिए important है. तो हम लोग start करेंगे network theory से. What we are going to do is we are going to take a little preview of the subject first. हर टॉपिक का एक पहले छोटा सा प्रीव्यू ले लेंगे, एक छोटा सा रिवीजन या फिर रिविजिटिंग द कंसेप्ट्स, जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है वो सब देख लेंगे. उसके बाद वील बी टेकिंग 5 years PYQs. ठीक है, लास्ट 5 years यानी कि 2017, 18, 19, 20, 21 इन 5 साल में जो भी गेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड वो हम ले लेंगे. इफ़ यू वांट द कंप्लीट PYQs ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, अगर आपको चाहिए उससे भी पहले के PYQs, उनका सोल्यूशन आपको चाहिए, वीडियो सोल्यूशन, यू कैन जस्ट चेक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. ओके, यू विल गेट इट देयर. Correct. So starting with network elements, we'll be starting with network elements today. ठीक है, we'll be starting with basics of network theory. तो इसमें हम basically KVL, KCL, how to apply them, क्या क्या elements है, resistance, inductance, capacitance, उनकी क्या properties है, linear elements क्या होते हैं, non-linear elements क्या होते हैं, dependent sources क्या होते हैं, independent sources क्या होते हैं, source किसको बोल सकते हैं, element किसको बोल सकते हैं, जो बिल्कुल basic concept है उसको पहले कवर कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से आएंगे उसमें ये सारे कंसेप्ट्स के अलावा और कोई कंसेप्ट की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी. दीज वुड बी ऑल. ठीक है, केवल ये लेक्चर देख के अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं गेट के तो कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाए. ठीक है, आई विल बी कवरिंग एवरीथिंग इन डिटेल्स. करेक्ट. सो देयर आर, विल बी स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. Right, we'll be starting with classification of elements. So how many kinds of classifications are there? Let us see first. तो हम लोग 4-5 तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं. वी कैन क्लासिफाई एलिमेंट्स यूजिंग 5 मेथड्स. व्हाट आर द मेथड्स? सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है एक्टिव और पैसिव. एक्टिव एलिमेंट्स और पैसिव एलिमेंट्स. ठीक है, एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट? मैं कब बोलूंगी कि एलिमेंट एक्टिव है? अगर मेरा एलिमेंट, जो भी मेरा एलिमेंट है, अगर वो इनफाइनाइट टाइम के लिए या फिर वो बिना थके बिना रुके पावर डिलीवर करने के कैपेबल है, करेक्ट, देन आई से इट इज अ एक्टिव एलिमेंट. राइट, तो इसमें आप कौन कौन से एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं? वोल्टेज सोर्सेज एंड करंट सोर्सेज, दे आर नोन एज एक्टिव एलिमेंट्स. व्हाट आर पैसिव एलिमेंट्स? अगर कोई एलिमेंट इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर करने के कैपेबल नहीं है, इंडिपेंडेंटली मतलब अगर कोई और एलिमेंट की हेल्प के बिना, केवल उस एलिमेंट को अगर आप लगाओ किसी सर्किट में और अगर वो इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर करने के कैपेबल नहीं है, वी से इट इज अ पैसिव एलिमेंट. वी से इट इज अ पैसिव एलिमेंट. करेक्ट. तो अगर कोई एलिमेंट इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर कर सकता है फॉर इनफाइनाइट टाइम, राइट, व्हेन आप एलिमेंट इज हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन. इंटरनल एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है कि अगर उसमें खुद से ही एनर्जी प्रोड्यूस करने की क्षमता है तो हम बोलते हैं वो एक्टिव एलिमेंट है. अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है, अगर वो इंडिपेंडेंटली एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता है, इट इज नोन एज अ पैसिव एलिमेंट. सो इफ आई आस्क यू अबाउट सम एग्जांपल्स, यू कैन क्लियरली से एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं मेरे? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, दीज आर एक्टिव एलिमेंट्स. इवन ट्रांजिस्टर, इवन ओपैम्प, दे आर एक्टिव एलिमेंट्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट पैसिव एलिमेंट्स, तो यू कैन टेल मी पैसिव एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे मेरे? रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये सब जो मेरे एलिमेंट्स हैं दे आर पैसिव एलिमेंट्स. ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा? लीनियर एंड नॉन लीनियर. Linear elements and non-linear elements. Now, how do I classify linear and non-linear elements? तो जो भी मेरे रेजिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, ये तीनों ही एलिमेंट्स मेरे लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. लीनियर भी हो सकते हैं, नॉन लीनियर भी हो सकते हैं. लीनियर और नॉन लीनियर होने का मतलब क्या है? अगर वोल्टेज और करंट जो है मेरा,
वो लीनियरली किसी एलिमेंट के थ्रू वैरी करेगा तो हम बोल देंगे लीनियर एलिमेंट है, और अगर नॉन लीनियरली वैरी करेगा या जो ग्राफ होगा उसका वी ग्राफ अगर नॉन लीनियर होगा, वील से इट इज अ नॉन लीनियर एलिमेंट। करेक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखिए, यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल एंड बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब क्या है, इसका मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिडायरेक्शनल बाई डायरेक्शनल। रेजिस्टेंस में कोई ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि राइट टू लेफ्ट ही करंट पास कर सकता है या लेफ्ट टू राइट ही करंट पास कर सकता है। किसी सर्किट में अगर एक रेजिस्टेंस है, मैं उसके राइट साइड वोल्टेज सोर्स प्लेस कर दूं चाहे मैं लेफ्ट साइड वोल्टेज सोर्स प्लेस कर दूं, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक विल नॉट डिपेंड ऑन दैट। करेक्ट, उसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स उससे चेंज नहीं होगा। ठीक है। इन अदर एलिमेंट्स, आप अगर कैपेसिटर का एग्जांपल ले लीजिए तो कैपेसिटर क्या होता है, एक साइकिल में चार्ज होता है, एक में डिस्चार्ज होता है। वो बाय डायरेक्शनल एलिमेंट नहीं है, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। उसमें आप कहाँ से करंट दे रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज हो रहा है, आप उसमें कहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इसी पे डिपेंड करेगा कि वो चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा। सो इट इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट वेयर एज रेजिस्टर इज अ बाय डायरेक्शनल एलिमेंट। ऑल्सो वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, you know, diode। करेक्ट, डायोड इज ऑल्सो नॉट बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये नहीं है कि दोनों साइड सोर्स अप्लाई कर नहीं सकते। डायोड में भी आप जानते हैं आप उसको फॉरवर्ड बायस भी कर सकते हैं, रिवर्स बायस भी कर सकते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक जो होंगे, उसका जो बिहेवियर होगा वो चेंज हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन। सो इट इज नोन एज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, वेयर एज रेजिस्टेंस इज अ बाई डायरेक्शनल एलिमेंट, क्योंकि उससे डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड सोर्स से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं होते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हम कर सकते हैं दैट इज टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट। टाइम वेरिएंट एंड इनवेरिएंट, ठीक है। सो इजीली एक्सप्लेनेबल, यू कैन नेम से आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि टाइम वेरिएंट इनवेरिएंट कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं। टाइम के साथ साथ जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज ना हो दे आर टाइम इनवेरिएंट, टाइम के साथ साथ जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए दे आर टाइम वेरिएंट। इजी, ठीक है। नेक्स्ट lumped elements and distributed elements if you are from EC तो आप ये समझ रहे होंगे lumped और distributed का मतलब क्या होता है। lumped का मतलब क्या होता है, जिसमें खूब सारे elements they will be according to density, ठीक है। ये EC वालों के लिए ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी क्लासिफिकेशन, अगर नहीं भी समझ आ रहा है जस्ट लीव इट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होगा कि रेजिस्टेंस को अगर आप समझ लिए तो एक रेजिस्टेंस नेटवर्क होगा, करेक्ट। और लम्प्ड का मतलब क्या है कि एक ही जगह में बहुत सारा खूब सारा एलिमेंट्स लम्प्ड होगा, राइट। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बताया अभी उसी को आई एम ट्राइंग टू पुट इन अ टेबल, ओके, आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन द टेबल। आई एम सेइंग दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिव और पैसिव, ठीक है। दो तरह का क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का। आइदर एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी एक्टिव एलिमेंट्स और दे आर गोइंग टू बी पैसिव एलिमेंट्स। इन एक्टिव एलिमेंट्स मैंने बताया आपको एक्टिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर करने के लिए कैपेबल होते हैं, जिनके अंदर इंटरनल एम्पलीफिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, उनको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट्स। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें फर्दर मैं क्या क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ, what is the further classification in this? Active elements also can be, they can be either independent or they can be dependent, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो सकते हैं एक्टिव एलिमेंट्स और डिपेंडेंट, दे कैन बी डिपेंडेंट,
करेक्ट। इंडिपेंडेंट, देखो एक्टिव एलिमेंट्स आप समझ रहे हो, दे आर बेसिकली व्हाट, सोर्सेज, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ट्रांजिस्टर, ऑप एम्प, कुछ भी, ये सब है हमारे एक्टिव एलिमेंट्स, करेक्ट। अब इनमें से इंडिपेंडेंट सोर्सेज मतलब जो खुद ही से एनर्जी प्रोड्यूस करने के काबिल है, उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सोर्सेज। और डिपेंडेंट सोर्सेज कौन से हो जाएंगे मेरे, सपोज ट्रांजिस्टर है, ये ऑप एम्प है, दे आर गोइंग टू बी डिपेंडेंट सोर्सेज, दे कैन डिलीवर एनर्जी इंडिपेंडेंटली फॉर इनफाइनाइट टाइम, लेकिन वो किसी न किसी और चीज पे दे कैन एम्पलीफाई, ऑप एम्प कैन एम्पलीफाई, करेक्ट, लेकिन उसको कुछ ना कुछ एक सोर्स चाहिए, ट्रांजिस्टर को कुछ ना कुछ एक एक्सटर्नल बायसिंग चाहिए, राइट। तो अब इसमें अगेन आगे जो मैं क्लासिफिकेशन कर सकती हूँ, डिपेंडेंट करंट सोर्स। अच्छा पहले मुझे बताइए डिपेंडेंट करंट सोर्स कौन कौन से हो जाएंगे, व्हाट डिपेंडेंट करंट सोर्स आई एम हैविंग। तो डिपेंडेंट करंट सोर्स किस किस पे डिपेंड कर सकते हैं, आइदर दे कैन डिपेंड ऑन वोल्टेज, आइदर दे कैन डिपेंड ऑन करंट, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स है कौन से, या तो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है। तो इसमें अगेन आगे मेरी 4 क्लासिफिकेशन आ जाएंगी। आई एम हैविंग 4 टाइप ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज, right, you may find questions based on this, okay, so that is why I'm just writing it here. 4 kinds of dependent sources we are having. voltage controlled voltage source, voltage controlled current source, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करेक्ट। मतलब कि मेरे इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स कौन से हैं, या तो वोल्टेज सोर्स है या करंट सोर्स है, दे कैन आइदर डिपेंड ऑन वोल्टेज, आइदर डिपेंड ऑन करंट। 4 परम्यूटेशंस है, वोल्टेज से कंट्रोल होने वाला वोल्टेज सोर्स, करंट से कंट्रोल होने वाला वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, करेक्ट। इंडिपेंडेंट सोर्सेज में देखिए, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या इंडिपेंडेंट करंट सोर्स में यू विल अगेन कम अक्रॉस 2 फर्दर क्लासिफिकेशन, आगे भी 2 तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी आइदर आइडियल सोर्सेस, या तो हो सकते हैं आइडियल सोर्सेस, ठीक है, आपको आइडियल सोर्स मिल सकते हैं, या फिर आपको जो जनरली हमें देखने को मिलते हैं दे आर गोइंग टू बी प्रैक्टिकल सोर्सेस, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सोर्सेस भी हमारे पास 2 तरह के आगे, आइडियल सोर्सेस और प्रैक्टिकल सोर्सेस, आइडियल और प्रैक्टिकल, राइट। अब इसमें आपको पता है कौन कौन से होते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आई कैन हैव आइडियल वोल्टेज सोर्स और आई कैन हैव आइडियल करंट सोर्स। सिमिलरली प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल सोर्स का मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू हैव सम इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब क्या है कि कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि जो वोल्टेज जो मेरे वोल्टेज सोर्स का टोटल वोल्टेज है वो पूरा का पूरा उसी में ड्रॉप होगा। करंट passing through internal resistance is considered as 0, right, current is 0. Similarly for internal resistance of a ideal current source क्या मानते हैं हम लोग कि उसमें कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है, यानी कि सारा का सारा करंट पास करता है। विल टेक इट इन डिटेल अभी आगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पैसिव सोर्सेज, अगर मैं बात करूं अब पैसिव सोर्सेज की, तो पैसिव सोर्सेज हमें पता है मेनली हम जिनसे डील कर रहे हैं, व्हाट आर द पैसिव सोर्सेज वी आर हैविंग, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, करेक्ट, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। नाउ ऑल दीज पैसिव सोर्सेज कैन आइदर बी लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। ये तीनों ही सोर्स मेरे लीनियर भी हो सकते हैं और नॉन लीनियर भी हो सकते हैं। रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑल ऑफ देम कैन बी फर्दर आइदर दे कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। सेम गोज फॉर इंडक्टर, इट कैन बी लीनियर और नॉन लीनियर। कैपेसिटेंस ऑल्सो आई कैन हैव लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है। तो अब मैंने क्लियर किया एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है, वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक डाउट इसमें लोगों का रहता है, दे से कि कैपेसिटर को एक्टिव सोर्स क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, व्हाई इज कैपेसिटर नॉट कंसीडर्ड एन एक्टिव एलिमेंट। जस्ट टेक इट एज अ नोट हियर, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो वो एनर्जी डिलीवर करता है ना, तो उसको भी एक्टिव एलिमेंट कंसिडर करिए, वही तो आपका डेफिनेशन है एक्टिव एलिमेंट का। तो बहुत ध्यान से देखिए एक्टिव एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है, इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक जो एलिमेंट एनर्जी डिलीवर करने के कैपेबल हो उसको हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। वेयर एज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब मेरा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, जब वो एनर्जी डिलीवर करता है, तो कैपेसिटर कैन डिलीवर एनर्जी ओनली फॉर
It can deliver energy only for a finite time. ठीक है, इसलिए कैपेसिटर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एक्टिव एलिमेंट. ठीक है. ऑल्सो capacitor does not have property of internal amplification. तो एक तो ना तो वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर कर सकता है इंडिपेंडेंटली. एक बार अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, राइट, तो वो थोड़े टाइम बाद तो डिस्चार्ज हो ही जाएगा. वो इनफाइनाइट टाइम तक एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकता है. दूसरा, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल एम्प्लीफिकेशन नहीं है. इन दोनों रीजंस की वजह से वी से दैट कैपेसिटर इज नॉट अ एक्टिव एलिमेंट. ओके, सो गाइज दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन. इस सेशन में इतना ही. अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं या फिर कुछ समझ नहीं आया या कोई फर्दर क्वेश्चंस हैं या कुछ भी है, तो यू कैन जस्ट टेल अस इन कमेंट्स और यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर ईमेल आईडी. ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं. अगर कोई जनरल डाउट है, कुछ कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो आप कॉमेंट्स में हमें बता सकते हैं. वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड देन एंड देयर ऑल्सो. ठीक है, थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन हम रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप प्रिपेयरिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग द प्रेप बडी. थैंक यू सो मच.